ये जो आप ये मंजर है, ये तबाही नहीं करके रख दी इन लोगों ने। काफी साल पहले यहाँ इतना पानी था, यहाँ बोटिंग हुआ करते थे। बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने लेकमैन को भी बुलाया था। तो लेकमैन तो बहुत बाद में आया। उसके पहले क्या हुआ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने अपने ढंग से इसको खराब करने में लगे रहे। करोड़ों रुपए लग गए। बिल्कुल, करोड़ों रुपए लग गए। करोड़ों रुपए यहीं डूबे हैं। सड़क जो इसके किनारे थी वो भी बैठ गई है। यानी जिस तरह से हमारा सिस्टम बैठता है, जिस तरह से सरकारें बैठती हैं, उसी तरह से यहाँ पर वो तमाम चीज़ें बैठती हुई नजर आ रही हैं। और ईश्वर यहाँ पर गवाह है कि तुम लोगों की सोच कितनी बैठी हुई है। तो वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट द लेकमैन ऑफ इंडिया, ये बेंगलोर बेस्ड एनजीओ। ओके, उसका पूरा मुआयना करके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने को वो राजी हुआ है। तो उन्होंने बोला कि CSR2 के अंदर मैं इसकी फंडिंग करवा देता हूँ, इसका प्रोजेक्ट बना देता हूँ, लेकिन उसकी जो अपलोडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगी। बट एट दैट टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड कि नहीं, हम इसकी फंडिंग खुद अरेंज करेंगे, खुद करेंगे। हाँ, खुद करेंगे। 80 लाख करोड़ रुपए को हाथ नहीं लगाएंगे जो वहां पर पड़ा है। फेलियर कहाँ पे रहा होगा कि जब उन्होंने कहा कि 80 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश के लिए फंड पड़ा है, तो नालायकी हमारी सरकारों की, हमारे अफसरों की कहाँ पे रही कि जब ये कहा कि हम खुद करेंगे। हमें अब डिस्ट्रिक्ट पे बताया गया है कि इसका रिसाव रुक चुका है। बताइएगा कि रिसाव रुक चुका है और अभी हालात क्या हैं। एक बिल्कुल वो चरागाह बन गई है, पशु चर रहे हैं। दिखाइएगा यहाँ पर एक सबूत। और ये आपको एक बच्चा नजर आ रहा होगा। जब ये बात कर रहे थे तो उसी वक्त ये बच्चा पीछे से गुजरा था, अपने माता पिता के साथ आया था। टूरिस्ट हैं ये लोग। तो इस बच्चे ने कहा कि कहाँ है डल, कहाँ है लेक, लेक कहाँ, ये तो सूखा पड़ा हुआ है। शर्म नहीं आती आप लोगों को। विंटर कार्निवाल हुआ, उसकी धमक मैक्लोडगंज में पहुंची। देश विदेश की बात छोड़िएगा, कार्निवल से पहले आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना था। मैक्लोडगंज पहुंच जा रहा है। ये एक खड़ा डंडा का मार्ग था और डिपार्टमेंट ने उस दिन 24 तारीख को वो भी बंद कर दिया। वाह, सलाम है भैया आप लोगों को। यहाँ पर आपको टैक्सी स्टैंड दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, तमाम चीजें तबाह करके रख दी हैं। हमें जवाब ये मिला कि नहीं, हमारे पास तो दो ही वहाँ डेडिकेट जगह है, एक VIPs के लिए है और दूसरा प्रेस के लिए है। टूरिज्म के लिए हमारे पास कोई भी। जो VIPs थे ना, वहाँ पर धूल नहीं जमने दी जा रही थी। और वहाँ पर बाकायदा ये जो शॉर्ट्स थे ये श्वेता ने ही बनाए थे कि, और मेरे को बताया था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और देखिए साबित भी हो गया। बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए गए, सारे अरेंजमेंट किए गए। और किसके लिए किए गए? अब टूरिज्म के लिए किए गए तो वो नहीं थे। वैसे अब जिस तरह से आप भी इसी सिविल साइड से हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ आया हूँ धर्मशाला। अपनी मेरी बेटी है वो फ्रांस में रहती है और ये बड़ी इस उम्मीद में आए थे कि यहाँ आकर शायद कि एक बहुत ही अच्छी जगह देखने को मिलेगी। वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अभी शायद करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है यहाँ पर, लेकिन क्या वो पैसा ठीक से लगेगा, इस पर मेरे को शक है बहुत ज़्यादा। एक्सपर्टीज को बुलाया जाए, एक्सपर्टीज की राय ली जाए। एक्सपर्टीज तो दुर्भाग्य से हमारे सब पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिक्स में इनकी एक्सपर्टीज जो है वो मानी जा सकती है। एन इवनिंग इन पेरिस आई थी फिल्म, आज आपकी एन इवनिंग इन धर्मशाला, क्या फील कर रहे हो? इंडिया की ये एक इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। जो पीछे पाथवे है वो भी पूरी तरह से हमने देखा कि डिस्ट्रॉयड है। तो लोग अगर यहाँ पे आते होंगे तो आई डोंट नो क्या इमेज आती होगी उनकी। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ मारा इस बिटिया ने कि छोटे छोटे बेंच वो भी टूटे हुए, जो रास्ता है वो भी टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रेकेज है। असल में गरीबी नहीं है यहाँ पर, वो पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, है तो पॉलिटिकल पोल्यूशन। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, धर्मशाला, जिला कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और यहीं पर ये आवाज़ सरकारें उठाती हैं कि हम इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, हम इसे टूरिस्ट कैपिटल बनाएंगे। लेकिन बन क्या रहा है आज हम आपको वो दिखाएंगे। आज अभी हम हैं डल लेक, जो धर्मशाला के मैक्लोडगंज का जो नड्डी वाला इलाका है ये वहाँ पर है। और शायद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ये इलाका आता है। तो आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें आपको ये कंपैरिजन करना है कि जो सरकार के दावे हैं पूरे जिला कांगड़ा के लिए,
उसके मुकाबले एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखेंगे, फिर ये तय कीजिएगा कि सरकार और नेताओं के जो दावे होते हैं वो कितने से सच्चे होते हैं, कितने से पक्के होते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर धर्मशाला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी बांबा जी, वो मेरे साथ हैं। बांबा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आज आपको यहीं पे मुलाकात हो गई आपसे। तो बांबा साहब, ये जो आप ये मंजर है, ये तबाही नहीं करके रख दी इन लोगों ने? सर अब ये मंजर आज का थोड़ा है, ये मंजर हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से ऐसे ही। मुझे याद है आज से काफ़ी साल पहले यहाँ इतना पानी था, यहाँ बोटिंग हुआ करते थे। बिल्कुल। और ये डल लेक खाली की इम्पोर्टेंस खाली लोकल के लिए नहीं है, रिलीजियस नहीं है, इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पे है, इंटरनेशनल मैप पर। 2 मिनट, इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर ये है, और हकीकत में क्या है? श्वेता, थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये जो लेक के किनारे पर आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा, लास्ट में थैंक यू इंडिया लिखा है यहाँ पर। और या इस जहाँ तक ये एंड है, यहाँ तक ये झील थी, लेकिन यहाँ पर गाद भरती चली गई और जगह बनती गई, और यहाँ पर ये आगे फुटस्टेप्स भी बन गए, स्टेयर्स भी बन गई बैठने के लिए। लेकिन बाबा साहब, यहाँ पर इन्होंने लेकमैन को भी बुलाया था। तो लेकमैन तो बहुत बाद में आया। उसके पहले क्या हुआ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने अपने ढंग से इसको खराब करने में लगे रहे। बनाना तो क्या था, बनाने का खराब करने में लगे रहे। किसी ने खुदाई शुरू कर दी, किसी ने ये जो सोर्स है नेचुरल सोर्स वो बंद कर दिए। तो नतीजा क्या हुआ कि बरसातों के अंदर 2 महीने बाद नहीं आता था, उसके बाद फूट जाता था। उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो साइंटिफिक तरीके से एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के अंदर होना चाहिए था काम, वो नहीं हुआ। करोड़ों पे लग गए, बिल्कुल करोड़ों पे लग गए। करोड़ों रुपए यहीं डूबे हैं। और आप अभी विजुअल्स में देख रहे होंगे कि सड़क जो इसके किनारे थी वो भी बैठ गई है। यानी जिस तरह से हमारा सिस्टम बैठता है, जिस तरह से सरकारें बैठती हैं, उसी तरह से यहाँ पर वो तमाम चीज़ें बैठती हुई नजर आ रही हैं। और ईश्वर यहाँ पर गवाह हैं कि तुम लोगों की सोच कितनी बैठी हुई है। खैर, तो फिर होटल एसोसिएशन में खुद पे जिम्मेदारी दी कि देखिए इसका कौन एक्सपर्टाइज इंडिया में कहाँ अवेलेबल है और कौन एजेंसी करेगी उसको। तो वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट द लेकमैन ऑफ इंडिया, बेंगलोर बेस्ड एनजीओ। ओके। तो बहुत मुश्किल से कॉन्टेक्ट हुआ। ही एग्रीड टू कम हियर, इसका पूरा मुआयना करके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने को वो राजी हुआ है। अल्टीमेटली उनको यहाँ बुलाया गया। वो 3 दिन यहाँ रहे। उन्होंने खाली ये लोग नहीं देखी, एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट पर वो जुफूर भी गए। एक शाहपुर के अंदर पुराना एक तालाब है, वो भी देखने गया। वो तीनों की उन्होंने परफेक्ट एडवाइस थी। ओके, मैं इस पे आता हूँ। हाँ, इसी पे रहिए। देखिए उन्होंने क्या बोला कि इसको हम नेचुरल तरीके से स्टेबलाइज करेंगे तो ये हज़ारों साल जाएगी। अच्छा, हज़ारों साल जाएगी, हमें कोई कंक्रीट की जरूरत नहीं है। कंक्रीट से याद आया थोड़ा सा, श्वेता ये दिखाइएगा, बीच में कंक्रीट का बंदोबस्त हो रहा है, आसपास भी कंक्रीट के जंगल इन लोगों ने तैयार कर दिए। खैर, आगे उनका क्या बड़ा सिंपल तरीका था जी। ये जो मिट्टी मलबा इकट्ठा हो गया है, जिससे पानी की रिटेनिंग की कैपेसिटी कम हो गई है जी, इस मिट्टी को दोनों किनारों से हटाकर दोनों साइड पर फ्लोप बना दिया जाए, और वो जो फ्लोप बनेंगे उसके ऊपर नेचुरल वेजिटेशन कर दी जाए, तो पानी रुक जाएगा। फिर जहाँ पानी अभी लीक हो रहा है वो खुद इसके नीचे जगह है, वो खुद नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि ये रोटेनिंग वाल लगी, पत्थर की वॉल है दोनों साइड पर, वहीं देखी थी, सारा पानी वहीं से निकल रहा था। व्हाट ही सजेस्टेड, थोड़ा सा एरिया खोदिए आप और इस एरिया को पक्का कर दीजिए और बाकी ऐसा कीजिए। अब ये पानी के सोर्स देख रहे हैं यहाँ पर 6-7 नेचुरल सोर्सेस हैं। उन्होंने सोर्सेस आइडेंटिफाई किए। उन सोर्सेस से पानी के रुक गया, उसको ऊपर कैसे लाना है, थ्रू कैपिलरी रिएक्शन ऊपर कैसे लाएंगे, उन्होंने वो तरीका बताया उसे। और उसके बाद इसके इकोलॉजिकली कैसे मेंटेन करना है, इसको टूरिज्म एंगल से कैसे करना है, वो सारा उन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर धर्मशाला को प्रेजेंट की।
उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई होटल एसोसिएशन डिप्टी कमिश्नर धर्मशाला विद बाकी स्टेक होल्डर के पास। लेकिन ऑफ इंडिया वॉलंटियर्ड कि इसकी जो डीपीआर बनी है वो रफली टोटल डीपीआर थी 2,16,00,000 रुपए, 2,16,00,000 जिसके अंदर कोई 87 लाख के रुपए जो इसकी इकोलॉजिकल रिटेनिंग सस्टेनिंग की जो पानी डंगे लगाने ये करना मिट्टी डालनी खाली उसका था। बाकी एंगल किसका था? टूरिज्म का तो बाकी एंगल था, रिलीजियस एंगल था और टूरिज्म एंगल था, जिसमें घाट बनने थे, 3 इसके अंदर फुवारे लगने थे बहुत बड़े, उसके बाद घाट बनने थे ताकि लोग गंद ऐसे मत फेंके, प्रॉपर उसके वो जाली लगा के उसको रोकना था गंद हर जगह ट्रैवल ना करे। बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी उनकी। ये फैट की इसकी जो फंडिंग है वो मैं CFR से करवा देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये नॉट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ओके, वो फंड होता है एक Corporate कंपनी sector का, से। ये वहाँ से करवा देते हैं। अदरवाइज एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है अमृत 2। अब अमृत 2 प्रोजेक्ट है, अमृत 2 के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है कि हमें बताया गया कोई 80 लाख करोड़ पैसा, 80 इतनी लाख करोड़। फंडिंग जो है वहाँ पड़ी हुई है, यूटिलाइज नहीं कर हो पा रही है। और प्रधानमंत्री हमारे बड़े ही इच्छुक हैं कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं पूरे इंडिया के अंदर उनको रिवाइव की जाए। तो उन्होंने बोला कि CFR 2 के अंदर मैं इसकी फंडिंग करवा देता हूँ, इसका प्रोजेक्ट बना देता हूँ, लेकिन उसकी जो अपलोडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगी। हाँ, वो तो वहीं से होनी थी। बट एट दैट टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड कि नहीं, हम इसकी फंडिंग खुद अरेंज करेंगे, खुद करेंगे। हम खुद करेंगे। 80 लाख करोड़ रुपए को हाथ नहीं लगाएंगे जो वहां पर पड़ा है। हम खुद करेंगे। यहाँ पे एक बात आपके लिए सामने आ रही होगी कि फंडिंग का रोना हमारी सरकारें रोती हैं और अब तो ये भगवान को भी रुलाने पर शुरू हो गए। यहाँ पर आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, वहाँ पर लिखा है कि ये डल लेक जो है इसे छोटा मणि महेश भी कहा जाता है और दंत कथा के मुताबिक यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनका जिक्र है इस बोर्ड के अंदर। लेकिन दंत कथा यानी पुरानी जो एक चीज़ें होती हैं, हमारे जो व्यवस्था के दांत हैं ना वो इतने टूट चुके हैं कि अब दंत कथा कहते हुए भी शर्म आती है। खैर आगे भाई साहब। तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही सोचा कि हम खुद फंडिंग अरेंज करेंगे। हालांकि हमारी होटल एसोसिएशन की लेकमैन ऑफ इंडिया पे उसके बाद भी 3-4 महीने वार्तालाप होती रही, वो पिछले तरीके का प्रोग्रेस है। तो हम फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे फॉलो कर रहे थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट से फॉलो कर रहे थे। इवन इसका फेलियर कहाँ पे रहा होगा कि जब उन्होंने कहा कि 80 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश के लिए फंड पड़ा है, तो नालायकी हमारी सरकारों की, हमारे अफसरों की कहाँ पे रही कि जब ये कहा कि हम खुद करेंगे तो इन अफसरों ने लिख के भेजा होगा कि जी हमारे पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग की व्यवस्था है लेकिन हम खुद ही करेंगे। ये क्या चक्कर था? पता नहीं, उनका अपना एक निर्णय था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने यही बोला कि हम अपने डिपार्टमेंट लेवल पे ही IPH करेगी। हाँ, उस टाइम एक IPH से भी लिया गया, प्रोजेक्टर पर डिटेल देगी भी, उनसे भी ली गई थी। तो जो 2 लाख बोला था उन्होंने 10 लाख बोला था, ऐसे चलता रहा। अल्टीमेटली BDO धर्मशाला की ड्यूटी लगाई गई ओके कि आप इसको जो पानी को रोकने का रिफाव है उसको बंद करने का इंतजाम करें। तो फिर ये एक पंजाब से एक कॉन्ट्रैक्टर बुलाई गए, बड़ी मशीनरी आई, फिर खुदाई करके आप देख रहे हैं कि ये जो रिटेनिंग वॉल लगी है। हमें अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है कि इसका रिफाव रुक चुका है। बताइएगा कि रिसाव रुक चुका है और अभी हालात क्या हैं। एक बिल्कुल वो चरागाह बन गई है, पशु चर रहे हैं, दिखाइएगा। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। और ये कहा था ना आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि रिसाव रुक चुका है। किसके लिए रुका था? पशुओं को चरने के लिए, चरागाह बनाने के लिए। और यहाँ पर तो ये जो पशु नहीं चर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सिस्टम चरता हुआ नजर आ रहा है कि हरियाली दिखी नहीं और चरने पड़ गए। अब ये अलग चीज़ है कि हरियाली पैसे की भी होती है, दूसरी चीज़ों की भी होती है। खैर देखिए, जो टूरिस्ट अभी आ रहा है यहाँ पर वो क्या देखता है? पिछले क्रिसमस था, न्यू ईयर था, वो क्या देखता है? देखने जरूर आएगा यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल मैप पे है, नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पे है। वो आता है यहाँ पर, स्पेशली आता है यहाँ, मर्जी रुकाओ और आके क्या देखता है यहाँ पर? यहाँ पर एक सबूत। और ये आपको एक बच्चा नजर आ रहा होगा, जब ये बात कर रहे थे तो उसी वक्त ये बच्चा पीछे से गुजरा था, अपने माता पिता के साथ आया था। टूरिस्ट हैं ये लोग। तो इस बच्चे ने कहा कि कहाँ है डल, कहाँ है लेक कहाँ, ये तो सूखा पड़ा हुआ है, शर्म नहीं आती आप लोगों को। ये बच्चा जो ध्रुवेश्वर मंदिर है वहाँ पर माथा टेकने जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो वो व्यवस्था के जो देवता हैं, भगवान हैं, आप लोगों ने आम आदमी की जो नाक है ना उसको रगड़
रगड़वा कर एक तरह से कहें ना कि खून निकाल के रख दिया है। खैर भाई साहब, वो जिस स्पीड से काम चल रहा है ना जी, ये तो हम देख रहे हैं पीछे 5-6 महीने से ऐसे ही है। कहीं 2 लेबर लग जाती है, कभी 4 निकल जाती है, कोई बंद हो जाता है, कोई आ जाता है। ये तो ऐसे ही चल रहा है। चलिए मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाल ही में विंटर कार्निवाल हुआ और उसमें ये कहा गया, अफसरों ने ये दावे ठोके कि सच्चाई से जवाब चाहूँगा, बाबा साहब सच बोलने के लिए जाने जाते हैं, कि देश विदेश में धमक पहुँचे कि हिमाचल की धर्मशाला में ये हो रहा है और पर्यटक यहाँ पे पहुँचे। जो आपसे हार्डली 4 किलोमीटर की दूरी पे विंटर कार्निवाल हुआ, उसकी धमक क्या मकलोडगंज में पहुँची? देश विदेश की बात छोड़िएगा। सर देखिए, ये जो कार्निवल का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एटीट्यूड बहुत अच्छा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आवाज़ पहुँची? सर आवाज़ तो अब मैं क्या बताऊँ कि आवाज़ तो, ये एक मेला था, एक लोकल के एंटरटेनमेंट के लिए एक मेला हुआ है, वो शायद उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ भी अफेक्ट टूरिज्म पर पड़ा। ये है हकीकत। ऑफिसर्स लॉबी से मेरा सवाल रहेगा कि सरकार ने जो करना था कर दिया, आप लोगों ने क्या किया? धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में ये जो कार्निवाल है ये होता है और इतनी ठंडे हैं आप लोग कि सच में विंटर कार्निवाल को आपने ये साबित कर दिया कि उसकी जो आवाज़ थी, जो उसकी ब्रांडिंग थी, वो मैक्लोडगंज तक नहीं पहुंची जहां पर महामहिम दलाई लामा रहते हैं। तो पूरे देश विदेश के दावे किस मुंह से ठोके थे आप लोगों ने? पर कार्निवल से पहले आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना था। मैक्लोडगंज पहुंच जा रहा है टूरिस्ट। ये सिर्फ वहाँ पहुंच ही नहीं सकता है। अब देखो 24-25 क्रिसमस था, वो वीकेंड था, छुट्टियां थी, लोग आए, वो इतना तंग हुए, इतनी गाली हुई, इतना डिस्कम्फर्ट हुआ कि हम क्या करने आए यहाँ पर। एक खड़ा डंडा करके मार्ग था और डिपार्टमेंट ने उस दिन 24 तारीख को वो भी बंद कर दिया। वाह, सलाम है भैया आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर बात आ जाएगी कि सच्चाई आप लोगों के सामने क्यों ना आए। यहाँ पर आपको टैक्सी स्टैंड दिख रहा होगा, कुछ नहीं है, तमाम चीज़ें तबाह करके रख दी हैं और फिर कहते हैं कि हम ये करेंगे। वाइट क्रिसमस की बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि वाइट क्रिसमस हुए इतने साल हो गए। यहाँ पर केंद्र सरकार का भी जिक्र करूंगा। अरावली, उस पर्वत श्रृंखला को के खिलाफ एक तरह की नोटिफिकेशन आई, उसके बाद वो रद्द हुई। यानी आप लोगों के सपने जो हैं वो जो है ना, वो रद्दी में ना जाए। आम आदमी रद्दी में जाता है तो जाए, और इसी का असर ये सामने भी है। खैर देखो, जो टूरिस्ट आया वो कौन सी सड़कों पर होटलों में जाना था, वो कौन सी सड़कों पर वापस आके कार्निवल में जाना था, हमें ये बताइएगा। ये सवाल मैं आप लोगों के सामने भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम और आप आम आदमी हैं, और ये सवाल खास तौर पर मेरा खास उन अफसरों के सामने है कि वो विंटर कार्निवाल तो कर दिया, करोड़ों रुपए की जो थी, एक कहूँ कि अग्नि आपने लगा दी उसको, और अब इस बात का जवाब दीजिएगा कि वो अगर आता तो फिर विंटर कार्निवाल कैसे जाता, और विंटर कार्निवाल जाने से पहले वो यहाँ पर कैसे आता? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई इस बारे में, तो हमने बोला कि इसका आपको रुख टूरिज्म को तरफ तब तक नहीं करोगे तब तक इन कार्निवल का फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या सजेस्ट किया, जो टूरिस्ट आएगा, जिन होटलों में ठहरा हुआ है, वो यहाँ आना चाहेगा, ठीक है जी, डेफिनेटली, तो उनके लिए कम से कम खड़े होने की, बैठने की जगह तो डेडिकेटेड दीजिए। हमें जवाब ये मिला कि नहीं, हमारे पास तो 2 ही वहाँ डेडिकेटेड जगह हैं, एक वीआईपीज के लिए है और दूसरा प्रेस के लिए है। टूरिज्म के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा कि शॉर्ट्स में कि जो वीआईपीज थे ना, वहाँ पर धूल नहीं जमने दी जा रही थी, और वहाँ पर बाकायदा ये जो शॉर्ट्स थे ये श्वेता ने ही बनाए थे कि, और मेरे को बताया था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और देखिए, साबित भी हो गया कि जो वीवीआईपीज हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं होंगी। और रह गई प्रेस की बात, तो प्रेस के मसले भी कितने बवाल हुए हैं इसी उसमें, तो फिर किसके लिए ये तमाम चीज़ें? खैर, और टूरिस्ट को नहीं दिया, ये सबसे बड़ी बात, कि एक स्पेशल जगह बना दीजिए जहाँ पर जो टूरिस्ट है वो अपना कोई भी आईडी बताएगा कि मैं भैया बाहर से आया हूँ, मेरे को बैठने दीजिए। आपने तो खड़े खड़े ही मरवा के रख दिए सारे के सारे, सपने सरकार के भी तबाह करके रख दिए। सर, वो खड़ा भी नहीं हो पाया, अब बैठने के बाद वो खड़ा भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो गाड़ी लेकर स्टेडियम के चारों तरफ घूमता रहा ये देखने के लिए कि मैं गाड़ी पार्क कहाँ करूँ। है जवाब, कितना आई वॉश करेंगे आप लोग?
नहीं छिपती है अगर आप लोगों ने जिस तरह से काम किए हैं। अगर आपको लगता है कि वीआईपी बड़ा खुश हुआ, उसके हूटर्स बजते चले गए, उसका कारकेट निकलता चला गया, आम आदमी तो फंस गया ना। नहीं, ऐसे कार्निवल्स इस लेवल पे किए गए, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए गए, सारे अरेंजमेंट किए गए, और किसके लिए किए गए? अब टूरिज्म के लिए किए गए, तो वो नहीं थे, वो नहीं हुए। ये है, लग गया ना, आपके ढोल की पोल खुल गई यहाँ पे। और ये वही, अब अंतिम इसकी तरफ जा रहा हूँ इंटरव्यू के, कि ये वही जगह थी जहाँ पर जब तक दैवीय शक्तियाँ वास करती थी ना, तब तक सब कुछ था। और इसी टूरिज्म के नाम पर आपने पूरे जिला कांगड़ा को उजाड़ने की सोच के रख लिया। और उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उस धर्मशाला में, उस मैक्लोडगंज में कुछ भी नहीं है जिसके दम पर आप लोग ये कहते हैं कि अब हमारे दिन अच्छे आएंगे। एक छोटी सी झील, वो तो आपसे मैनेज नहीं हुई। एक कार्निवाल करवाया, उसमें आपके कितने झंडे झूल रहे हैं, फहरा नहीं रहे हैं, झूल रहे हैं, ये आप तय कीजिएगा। अभी लांबा जी से मेरी बात हो रही थी, तो इसी दौरान एक शख्स साथ में खड़े थे थोड़ी सी दूरी पे, और बड़ी गंभीरतापूर्वक बात सुन रहे थे, और बीच में ही इनसे बात करने का मन भी हुआ। तो इनसे बात हुई, तो ये अरुण वशिष्ठ जी हैं, और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इससे एक्सीडेंट रिटायर्ड हैं, और इंजीनियरिंग साइड से हैं। तो इनके चेहरे के हाव भाव दिखा रहे थे कि ये भी कितने उस सिस्टम से त्रस्त हैं जिस सिस्टम में आप लोग मस्त हैं। सीधा जा रहा हूँ अरुण जी के पास। वैसे आप जिस तरह से आप भी इसी साइड से हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? मुझे यहाँ पर सारा व्यवस्था जो है वो ठीक से नज़र नहीं आ रही है। कोई भी जो काम जो यहाँ पर, मैं मतलब अभी इंदौरा से आ रहा हूँ। मैं बेसिकली मैं इंदौरा से बिलोंग करता हूँ, और बड़ी उम्मीदों से मैं यहाँ आया हूँ धर्मशाला। अपनी मेरी बेटी है वो फ्रांस में रहती है, और वो उसकी इच्छा थी कि आएंगे, और यहाँ पर शायद एक बहुत ही अच्छी जगह, ये बेटी है मेरी, ये हाँ जी, हाँ मैम आप भी आ जाओ। ये पेरिस में रहती हैं, और ये बड़ी इस उम्मीद में आए थे कि यहाँ आकर शायद कि एक बहुत ही अच्छी जगह देखने को मिलेगी, जो कि बड़े अच्छे ढंग से जिसको मेंटेन करके रखा होगा। लेकिन हम आके देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल अव्यवस्था ही नज़र आ रही है सारी। जिस हम ये सोचते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। और जो कंस्ट्रक्शन एट प्रेजेंट भी जो चली हुई है, उसमें कोई उस लेवल की फिनिशिंग नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं ऑन इसमें वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। डिफरेंट वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जिस किस्म के वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह की कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं नज़र आ रही हैं। तो मैं तो ये आपसे, जब मैंने आपको इंटरव्यू करते हुए देखा, तो मैं ये सोच के आपके पास आया, क्योंकि आप अलग अलग मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर कमी है उनके बारे में आप आवाज़ उठाते हैं। तो मैं इस उम्मीद से आपके पास आया कि अगर मैं 4 शब्द आपको कहूँगा, शायद आप किसी मंच के ऊपर उसको उठाएंगे या किसी से बात करेंगे, जिससे कि हम अपने देश को या अपने हिमाचल को इतना प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ का टूरिज़्म जो है वो मतलब इतना अच्छे ढंग से डेवलप होना चाहिए कि हमें उस पर फ़ख्र हो, हमें उस पर एक खुशी महसूस, प्राउड महसूस करें हम। वो चीज़ों की अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत कमी है जो, और इस लोकेशन पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो आए, यहाँ इंजॉय करें। हर तरह की नेचर ने यहाँ चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ सब कुछ है। पर बड़े अफसोस की बात है कि मुझे लग रहा है कि अभी भी जो काम चल रहे हैं उसमें कोई सीरियसनेस जरा भी नज़र नहीं आ रही है कि ये काम हम अभी शायद करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है यहाँ पर, लेकिन क्या वो पैसा ठीक से लगेगा, इस पर मेरे को शक है बहुत ज़्यादा उस लेवल का। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें हाईली प्रोफेशनल बंदों को हायर किया जाए, इस तरह के लोगों को यहाँ हायर किया जाए कि जो इन कामों को करने में जिनकी एक्सपर्टीज़ हो। अभी भी टाइम है इसके बारे में, जो हमारी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो फंड्स लेके आई हैं और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो चेत जाएं, वो संभल जाएं इसको लेके, और एक ढंग का जो एक कंस्ट्रक्शन की जाए, एक लेक को एक बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप किया जाए। उदय जी, मैं ये चाहता हूँ
बिल्कुल सही बात करी। और एक सवाल बीच में आ गया कि एक्सपर्टीज को बुलाया जाए, एक्सपर्टीज की राय ली जाए। एक्सपर्टीज तो दुर्भाग्य से हमारे सब पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में इनकी एक्सपर्टीज जो है वो मानी जा सकती है। अब मैं जाऊंगा बिटिया के पास। बेटा, एक आप पैदा भी नहीं होंगे, हम भी नहीं पैदा हुए थे उस दौर में। एन इवनिंग इन पेरिस आई थी फिल्म, आज आपकी एन इवनिंग इन धर्मशाला, क्या फील कर रहे हो? आई फील कि धर्मशाला ना वर्ल्ड वाइड काफ़ी वेल नोन है। इवन अगर मैं लोगों को मिलती हूँ वहाँ पे, मुझे काफ़ी तिब्बतियंस, काफ़ी इजराइलियन, ईरानियन लोग मिलते हैं जो धर्मशाला ट्रैवल करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इंडिया की ये एक इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। इतने लोग वर्ल्ड वाइड, मुझे पता है कि धर्मशाला इज वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर अलग अलग कॉर्नर से लोग आ रहे हैं दुनिया के, तो हमें आई थिंक अपनी इंडिया को एक अच्छी तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए बहुत, कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो वेल बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स अच्छे हो, सब कुछ हो। यहाँ पे हम पीछे जाके देख रहे थे, ये जो बेंचेस बने हैं टोटली सब, हमने देखा कि इवन नॉट इवन अ सिंगल बेंच, सभी थोड़े डिस्ट्रॉयड थे ही, कहीं पे भी एक सिंगल बेंच नहीं। इवन दो जो पीछे पाथवे है वो भी पूरी तरह से हमने देखा कि डिस्ट्रॉयड है। तो लोग अगर यहाँ पे आते होंगे तो आई डोंट नो क्या इमेज आती होगी उनकी। बेटा, आपका नाम? कृतिका। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ मारा इस बिटिया ने कि छोटे छोटे बेंच वो भी टूटे हुए, जो रास्ता है वो भी टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रेकेज है। आप लोगों को अपनी कुर्सियां सेफ चाहिए। जिस तरह से मैंने श्वेता के जो शॉर्ट्स थे उनका जिक्र किया था कि आपको वहाँ पे धूल का कण नहीं चाहिए, और जहाँ पे आप लोग पैसा कमाने की सोचते हैं ना, वहाँ पर इस तरह से आपकी भद पिट रही है। बेटा, जाने से पहले एक मैसेज हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं दूसरे, उनको कुछ देना चाहोगे आप? यही बोलूँगी कि आई थिंक जब जो दुनिया से लोग देखने आते हैं हम लोगों को, मुझे वहाँ पे फॉरेन से बाहर मैं देखती हूँ तो हम लोगों को बनाया जाता है कि इंडिया इज़ अ वेरी पोल्यूटेड कंट्री, हम लोग गरीबी में रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर में घूमोगे तो मुझे लगता है कि मैं पूरा यूरोप घूम चुकी हूँ और फिर भी इंडिया में मुझे लगता है उससे ज़्यादा ब्यूटी है। तो हम लोगों को एक इमेज अच्छी दिखानी चाहिए। आई डोंट नो जो फंड्स आते हैं वो किस तरह से एलोकेट होते हैं, कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, पर आई थिंक जो फंड्स आते हैं उसको सीरियसली अपनी इंडिया को एक वर्ल्ड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा, जो बाकी कंट्रीज हम यूरोप में जाते हैं या अलग अलग कंट्रीज जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कितना सुंदर है, इंडिया की भी ऐसी इमेज होनी चाहिए। तो आई थिंक फंड्स को अच्छी तरह से एलोकेट करना चाहिए। थैंक यू कृतिका। बेटा, आपने बहुत सही बात कही। असल में गरीबी नहीं है यहाँ पर, वो पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, है तो पॉलिटिकल पॉल्यूशन। हाँ, इन लोगों ने जो पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर पॉल्यूशन डाला हुआ है ना, उसकी सफाई की ज़रूरत है। विशिष्ट साहब, आप कुछ लगे थे बोलने? मैं सर इसके बारे में दो शब्द यही बोलना चाहूँगा कि मैंने सर 1988 में मैंने इंजीनियरिंग की थी और बड़ी उम्मीदों से सर मैंने 92 में अपना जॉब संभाला था इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एज जूनियर इंजीनियर। और ये इच्छा थी कि हम अपने लाइफ टाइम के अंदर, अब हम अपनी 60s में रन कर रहा हूँ मैं इस वक्त, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद हम एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे, उसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद ये भगवान जानता है कि हमने अपनी तरफ से 100%, मेरे जैसे मेरे और भी बहुत अच्छे कुलीग्स थे जिन्होंने कि बेस्ट एफर्ट्स दिए कि हम इसे हिमाचल का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिखाएं अपनी लाइफ टाइम के में, और वो सपना हमारा साकार हो जाए। अरे कब होगा वो सपना साकार हमारा, कब ये चीज़ें हमारी ठीक होंगी? अभी को लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा कोई किसी भी लेवल के ऊपर कोई पार्टिकुलरली रोड्स इंप्रूव हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स भी हमने अच्छी बना ली हैं, लेकिन हमारा जो बेसिकली सोर्स ऑफ अर्निंग है हिमाचल में वो टूरिज्म से है। टूरिज्म हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसमें हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें हमारा 1 रुपये का भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में अनुरोध करूँगा, और सभी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, काइंडली आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बारे में आप सीरियसली ज़रूर सोचिए, जिससे कि हम हिमाचल में, और उससे क्या होगा, रोज़गार का सीज़न होगा, उससे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, और आने वाले अभी हम उसके बारे में अगर गियर अप करेंगे तो आने वाले 10-15 साल में हम उसके अच्छे रिजल्ट्स देख सकेंगे। तो उदय जी, मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल सही बात कही। सृजन से याद आया, कांग्रेसियों, आजकल आप लोगों के संगठन सृजन ये सुबह लगे हो ना, सृजन आम जनता का कीजिए आप लोग। अगर इस तरह के आपके सपने रहेंगे, सत्ता में हो तो सत्ता से ही सवाल होंगे। और सृजन, और इन्होंने एक और बात कही कि हमने भी कंट्रीब्यूट किया है, हमने भी सोचा था कि हमारा जो लाइफ टाइम उसमें एक हिस्सा तो कुछ ऐसा हो कि उसमें सब कुछ साकार हो, लेकिन साकार सिर्फ सरकार होती है, बाकी तो बिना आकार के आप लोगों ने छोड़ दिए। खैर, एक बार मैं फिर बाबा साहब के पास जा रहा हूँ। चलते चलते सर, इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हम मैसेज यही देंगे कि
स्टेट गवर्नमेंट को भी मालूम है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है कि एक टूरिज्म ही है जो शहर की रोजी रोटी है। ये तो पूरे जिला कांगड़ा की बढ़ाने की बता रहे हैं। आपको लगता है कि पूरे जिला कांगड़ा की रोजी रोटी चल पाएगी इस पे? जो हालात तो नहीं लगते। अब देखिए ना, ये कार्निवल से पहले टूरिस्ट को यहाँ लाने का एफर्ट होना चाहिए। मैं बताऊँ, मैं थोड़ा हट के बोल रहा हूँ। हाँ। देखो हमारे यहाँ ना एक टूरिज्म ट्रेड फेयर होते हैं। हाँ, होते हैं। बड़े सालों से होते आ रहे हैं। आप लोग भी हिस्सेदारी करते रहते हैं? हम लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं और पिछले 2 साल पहले तक स्टेट गवर्नमेंट थ्रू टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ TTF के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद हमें इनवाइट करती थी होटल्स को कि आप उसमें आइए, अपना स्टॉल लगाइए। तो हमारे छोटे 15 कमर के 20 कमर के होटल हैं, दे कुड अफोर्ड एंड गो देयर। और फिर वो 1-to-1 B2B एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर से बात होती थी और फिर आते। मुझे बताने में शर्म आ रही है कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है सरकार के पास, 10, 15, 20 लाख रुपए, कि हम वहाँ पर TTF के अंदर पार्टिसिपेट करें। सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार ने मना कर दिया और उजड़ने का सिलसिला कहाँ पे पहुंच गया? गग्गल एयरपोर्ट, उसके विस्तारीकरण की बात चली हुई है, धड़ाधड़ पैसा बांटने की बातें हो रही है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है कि आप पैसा ना बांटिए, और उसके बावजूद उसमें जो एक तरह से अवार्ड लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है और 15-20 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। कहाँ तक हम लोग झेलेंगे इन तमाम चीज़ों को? हो सकता है कि कल को ऐसा भी आ जाए कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बॉडीज हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन आम आदमी के प्रो है क्या? खैर, चलते चलते सर यही रहेगा कि आपको उम्मीद है कि कुछ ऐसा होगा? सच्चे दिल से जवाब दीजिएगा, क्योंकि सालों तो आपको भी रगड़ा खाते हैं। हालात हम इतने सालों पे देख रहे हैं कि 2017-18 के बाद जो टूरिस्ट है धर्मशाला का, जो 50-70% होता था, वो 25 से आ गया है। अब उनके हराम हो गए कि 31st को जो ऑक्यूपेंसी थी वो 25% थी। कैन यू बिलीव दैट? ये हकीकत है। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक आंकड़ा क्या चाहिए कि प्रधान जी खुद बोल रहे हैं कि जो 2017-18 तक रहता था, उसके बाद अब जो ऑक्यूपेंसी है वो 20-25% ही थी। अब अपने लोग बसने नहीं देने, बाहर वालों ने यहाँ पर आकर टूरिज्म का कुछ देखना नहीं है। फिर आप लोग क्या देख रहे हैं? बहुत बड़ी बातें आज इसमें निकल कर सामने आई हैं। कुछ और तथ्य चलते चलते, क्योंकि अब आप तथ्यों के ऊपर आ रहे हैं। देखिए बेसिक इश्यूज क्या है? बेसिक इश्यूज वही है आपकी रोड्स, पार्किंग। अब देखो आप यहाँ खड़े हैं, आप गाड़ी कहाँ लगी हुई हैं? रोड के ऊपर है। अब तो ट्रैफिक नहीं, खाली पड़ा पूरा एरिया, देखा नड्डी खाली पड़ा है, इसलिए यहाँ लग गई। लोग सारी गाड़ियाँ क्या करने आए हैं? डल को देखने आए हुए हैं। डल को देखने आए हुए हैं, जो डल में डल हो गई है। बिल्कुल सही बात कही कि डल को डल करके रख दिया आप लोगों ने, और आपको अपनी सियासत चमकती हुई चाहिए, आपको अपने सपने चमकते हुए नजर आने चाहिए। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। करिए बीजेपी कांग्रेस, करिए आप चमचागिरी, शब्द मेरे बुरे लगेंगे, लेकिन ये हकीकत है। आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं आप? अब तो देवता भी आपसे रूठ रहे हैं। और इस आंकड़े को जरा जरूर ध्यान से सुनिएगा कि जहां पर टूरिस्ट कैपिटल की बात हो रही है, वहां पर तो फुटफॉल ही 25% रह गया है, और आप बोल रहे हो कि यहां से इकोनॉमी चलाएंगे। कुछ नहीं। अब आपकी नजर में क्या है? कुछ नहीं है या सब कुछ है? ये आप तय कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।